जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। MP पुलिस कांस्टेबल को जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे रिलेट करके ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपकी परीक्षा आगामी दिनों में होने वाली है MP पुलिस कांस्टेबल की तो ठीक है, आ जाइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि तांबा बांध का संबंध किस स्थान से है। तांबा बांध के बारे में आपसे पूछा गया है। ऑप्शन सुनिएगा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम या फिर इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन क्या है, शहडोल। अगर हम शहडोल की बात करते हैं, शहडोल की अगर बात कर ली जाए तो शहडोल में कौन सा बांध रहने वाला है, तो बाणसागर बांध। इसके बाद जबलपुर की बात कर लेते हैं। जबलपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे कौन सा बांध रहने वाला है, बरगी बांध। ठीक है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करते हैं, नर्मदापुरम की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ कौन सा बांध रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है आपका तांबा बांध। ठीक। इसका मतलब शहडोल में कौन सा बांध है, बाणसागर बांध है, जबलपुर में बरगी बांध है, नर्मदापुरम में तांबा बांध। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पहला क्वेश्चन का आंसर एकदम से सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन भी लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक है, जबलपुर है, महू इंदौर है या फिर रायसेन है। फटाफट से बता दीजिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। अगर हम बात कर लेते हैं महू की, महू इंदौर, यहां पे चंबल नदी का, कौन सी नदी, चंबल नदी। ठीक। इसके बाद रायसेन की बात कर लीजिए। रायसेन, यहां पे कौन सी नदी है, बेतवा नदी रहने वाली है। तो इसका मतलब अमरकंटक की बात कर लीजिए। अमरकंटक की अगर बात कर लेते हैं तो अमरकंटक में कौन सी नदी रहने वाली है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है, अमरकंटक नर्मदा नदी का स्थल है। महू इंदौर जिसके बारे में हमने बात की वो कहाँ का है, चंबल नदी वहां से निकलती है। ठीक। रायसेन से कौन सा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी निकलती है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको फटाफट से हटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं का मूल नाम क्या था। वहां पे आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था, तो सेम क्वेश्चन दोहराएगा नहीं, लेकिन इतिहास से क्वेश्चन इसी टाइप से बना हुआ था कि मान लीजिए वहां पे क्वेश्चन था कि अकबर का मूल नाम क्या था, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया है, हुमायूं का मूल नाम पूछ लिया।
अगर अकबर पूछा है तो हुमायूं पूछे जाने की पूरी संभावना है। हुमायूं हो गया और बाबर हो गया, किसी का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फटाफट से बताइएगा, हुमायूं का मूल नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर था, नसरुद्दीन मोहम्मद था, या फिर जलालुद्दीन मोहम्मद था? अगर मैं बात करता हूं जहरुद्दीन की, तो जहरुद्दीन तो बाबर का था। किसका था? जहरुद्दीन बाबर का था। क्वेश्चन नंबर 3, जहरुद्दीन किसका था? बाबर का था, बाबर का था। ठीक, अब इसके बाद नसरुद्दीन की बात करते हैं। किसकी? नसरुद्दीन। नसरुद्दीन की अगर हम बात कर लेते हैं, नसरुद्दीन किसका था? यही आपके हुमायूं का था। किसका था? हुमायूं का था। ठीक, तो जलालुद्दीन किसका था? कौन सा? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जलालुद्दीन किसका था? अकबर का था। ठीक, बाबर का क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं का था। ठीक है, जलालुद्दीन किसका था? अकबर का था। ठीक है, ये याद कर लेना है। नसरुद्दीन अगर पूछ लेगा आपसे, हुमायूं को पूछ लेगा अगर आपसे, तो कह दोगे आप क्या? नसरुद्दीन मोहम्मद। ठीक, अगर जलालुद्दीन तो किसका था? अकबर का था। ठीक, इतना याद रहेगा? बिल्कुल याद होना चाहिए, हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो एग्जाम ही चल रहा है। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता आपसे कि याद कर लेना, अब तो टाइम भी नहीं बचा हुआ है याद करने का और याद करवाने का। बस आपसे केवल एक गुजारिश करूंगा कि अगर क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, झीलों की नगरी किस जिले को कहते हैं? इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा था, जिलों के उपनाम से क्वेश्चन आया था। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए रीवा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी उज्जैन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी पे कौन सा रहने वाला है? इंदौर। इंदौर की अगर आप बात कर लो, इंदौर, अगर इंदौर की हम बात करते हैं तो इंदौर को और किस नाम से जानते हैं? मिनी मुंबई। क्या नाम से जानते हैं? मिनी मुंबई, मिनी मुंबई। ठीक, और किस नाम से जानते हो इसको? और बताओ, और किस नाम से जानते हो? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई, अहिल्याबाई। ठीक है, इसके बाद भोपाल। भोपाल के बारे में आप बता दो, भोपाल को और किस नाम से जानते हो? उज्जैन की अगर बात करते हैं, उज्जैन की अगर हम बात कर लेते हैं तो महादेव की नगरी, महादेव की नगरी। ठीक है, इंदौर को किस नाम से जानते हो? मिनी मुंबई। भोपाल को किस नाम से जानते हो? फटाफट से आप बता दो, क्या नाम से जानते हो? जल्दी से बताओ। झीलों की नगरी, झीलों का शहर, झीलों का शहर। ठीक, या झीलों की नगरी, नगरी, चाहे नगरी पूछे या फिर शहर, दोनों में ही क्या बताओगे? भोपाल को ही लगा करके आना है। उज्जैन महादेव की नगरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि बाणसागर डैम किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, शिप्रा नदी, नर्मदा नदी, या फिर सोन नदी? सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेंगे। तो गंगा नदी की अगर हम बात कर लेते हैं, गंगा नदी की,
तो इसमें कौन सा है भीमगोड़ा, कौन सा है भीमगोड़ा, भीमगोड़ा बांध, ठीक, भीमगोड़ा बांध। शिप्रा नदी की अगर हम बात करते हैं, शिप्रा नदी की अगर हम बात करते हैं, शिप्रा नदी में कोई ऐसा विशेष बांध नहीं है जो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है। नर्मदा नदी, इंदिरा सागर, इंदिरा सागर, दूसरा सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध, कौन सा सरदार सरोवर बांध, ठीक है। सोन नदी की अगर हम बात करते हैं तो सोन नदी में ही कौन सा बांध रहने वाला है, बाणसागर बांध, बाणसागर, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सोन नदी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोलू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है, फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन देखिएगा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड या फिर केरल। फटाफट से बता दो। डोलू लोक नृत्य, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर क्या है 6 रहने वाला है, तो जल्दी जल्दी बता दो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कर्नाटक की, क्वेश्चन नंबर 6 कर्नाटक की अगर हम बात कर लें तो यहाँ का कौन सा है, नाटी, कौन सा है, नाटी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन सा, झारखंड, तो झारखंड का कौन सा है, झारखंड की अगर हम बात करते हैं तो छऊ, कौन सा है, छऊ, ठीक। अब इसके बाद बात कर लेते हैं केरल की, केरल, केरल की बात करें तो थेयम, कौन सा है, थेयम, ठीक। कर्नाटक का आपने देखा नाटी, झारखंड का छऊ, केरल का थेयम, कर्नाटक का आपने देखा क्या था, नाटी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बता दो कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा, कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने हिमाचल प्रदेश के बारे में क्यों नहीं बताया, हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, हिमाचल प्रदेश का क्या कोई लोक नृत्य नहीं है क्या, ऐसा आपके मन में आया होगा। लेकिन जहां पे मैंने बोला था कि कर्नाटक नाटी, वो आपका एकदम से गलत था, ठीक है। मैं आपको चेक कर रहा था, ठीक है, कि आप लोग मुझे जवाब सही देते हो या फिर नहीं, किसके किसके मन में आ रहा था कि गलत मैंने जवाब दिया। ये हो जाएगा, ये कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का, कहाँ का हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का, ठीक, हिमाचल प्रदेश का नाटी है। और कर्नाटक का कौन सा रहने वाला है, तो डोलू लोक नृत्य, कौन सा, डोलू लोक नृत्य, ठीक। सेम एज इट इज इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे पेपर में, ठीक है।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 320, 340, 230 या 330? फटाफट से बता दीजिएगा। ठीक है, तो फटाफट से आपको क्या करना है, बता देना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जल्दी से बताइएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? विभाजन के बाद का मैं पूछ रहा हूं, विभाजन से पहले का नहीं। मतलब मेरे कहने का है ये कि जब छत्तीसगढ़ साथ में था तब का नहीं पूछ रहा हूं। जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग से बन गया उसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी रह गई? फटाफट से बता दो कितनी रह गई। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या? 7। तो मैं अगर बात करता हूं कि विधानसभा की जो सीटें हैं, जब छत्तीसगढ़ राज्य के साथ मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ था तब कितनी थी? 320 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 320 सीटें थी। लेकिन जब दोनों राज्य अलग हो गए तो उसके बाद हमारे पास कितनी बची? 230 सीटें बची हुई हैं। कितनी बची हुई हैं? तो 230 सीटें अभी वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के पास विधानसभा की सीटें बची हुई हैं। ठीक, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने के लिए मिल रहा होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कैट, है ना? सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? सबसे पहले क्वेश्चन 8 की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, मध्य प्रदेश क्योंकि मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो हो सकता है पूछ लिया जाए, है ना? तो तानसेन महोत्सव, कौन सा महोत्सव? तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव, कालिदास महोत्सव, कालिदास महोत्सव। ठीक, उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का कौन सा है? ताज महोत्सव, ठीक, गंगा महोत्सव, ठीक है। कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में भी कहाँ होता है? तो ये बनारस में होता है गंगा महोत्सव। ठीक है, कहाँ होता है? बनारस में होता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो नागालैंड हो जाएगा। नागालैंड इज द करेक्ट आंसर। नागालैंड। ठीक, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आओ चलो कहीं घूम के आते हैं। ए फॉर आओ चलो कहीं घूम करके आते हैं। ठीक, आज ये देखिए, मंदिरों का शहर किस राज्य का उपनाम है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। भिलाई छत्तीसगढ़, दिसपुर असम, कोचीन केरल। कोचीन, कोचिंग नहीं है वो, कोचीन है।
ठीक है। फटाफट से बता दीजिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? दिसपुर असम। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब क्या है? दिसपुर, दिसपुर असम। जो आपको ऑप्शन बी में देखने के लिए मिल रहा है। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी फॉर वंदे मातरम। बी फॉर वंदे मातरम होता है कि भी फॉर वंदे मातरम होता है? बी फॉर बाहुबली हो गया, ठीक है। बी फॉर वंदे मातरम नहीं, बी फॉर बाहुबली, ठीक। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना वर्ष है 1953, 1985, 1961 या 1891। फटाफट से बता दो कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो 1953 एकदम आपका सही जवाब हो जाएगा। ए वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा होगा। ए वाले ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा होगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? अपने दोस्तों में शेयर करना है। शेयर कर दो, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, शेयर करने में पैसा नहीं लगता। हाँ, जो मैं मेहनत करता हूँ उसके बदले में आप लोग का एक लाइक मिल जाता है, उससे मेरे को थोड़ा सा क्या होता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए क्या करना है, मेरे को मेहनत करना है, एफर्ट डालना है, क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं, क्वेश्चन कलेक्ट करने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को, ठीक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।